this should be taken. Should be. Oh, that time. Keep Sri Lanka in the game now. Hits it firmly. And that is the game. So Pakistan win by 6 runs. श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन बोर्ड ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल को आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी पर श्रीलंकन टीम दौरा जारी रखने पर रजामंद है और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को पाकिस्तान में ही रहने की हिदायत। कहा कि पीसीबी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। उनका मुतबादिल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका के वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का श्रीलंकन क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दौरा पाकिस्तान और शानदार क्रिकेट पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भी इजहार तशक्कुर। कहा श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है जिसका मोतरफ हूँ। तो मैं आपकी इजाज़त से shall we take up the business? Ji, now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by the Senate be taken into consideration at once. कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम। हुकूमत ने आईनी तरमीम में 8 नई तरामीम पेश की। 4 शिकें निकालने और 4 शिकें शामिल करने की तरमीम पेश की गई। 234 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 4 वोट आए। JUI के 4 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। अपोजिशन का वॉकआउट, शोर शराबा, नारेबाजी। बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल। सेनेट आज तरमीमशुदा बिल की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी देगा। इस ऐवान ने जो बड़ी यकजहती का इजहार किया, इस ऐवान को मुझे अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है और मुबारकबाद पेश करनी है। आईनी अदालत के क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। इख्तलाफ करना अपोजिशन का हक है, हम एहतराम करते हैं। दशनाम तराजी और गालम गलोच से हटकर हमें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर तमाम अरकान से इजहार तशक्कुर। कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही बदस्तूर करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो से मुकम्मल इत्तफाक है कि सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। हमने 27वीं तरमीम के खदोखाल सामने रख दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक तरमीम में कुछ इबाहम था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं, मगर जो डिफेंस की हमारा आईन में, जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस में इदारे हैं, उनके बारे में कुछ तरमीम लेकर आ रहे हैं। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में धुआंधार खिताब में कहा फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दिफाई इदारों के हवाले से भी तरमीम लेकर आ रहे हैं। हमने फैसला किया है कि आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। अज़ख़ुद नोटिस के इस्तेमाल से वज़ीर आज़म की तौहीन की जाती थी। इस तरमीम के बाद अब कोई अज़ख़ुद नोटिस नहीं होगा।
अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी हुकूमत आई तो तरमीम वापस लेंगे। ऐवान में फैसले ज़ाती मफाद में नहीं होते। महमूद अचकज़ई बोले, जुमे से 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। ऐवान से मंजूर होने वाली तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अगर सदर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं तो इस्तिस्ना में क्या बुराई है। अलबत्ता अगर सदर रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफिस कबूल करते हैं तो उन्हें इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, आइन में दर्ज है कि अगर कोई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। आइन में तरमीम किसी शख्सियत या सियासी मकसद के लिए नहीं की गई। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम बिल की तरामीम पेश। आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर मुतालिका जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतालिका जज को रसाई दी जाएगी। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मराद जजेस को देने की तरमीम भी मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की तरमीम की मंजूरी। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सीनियर जजेस जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। आर्टिकल 176 में लफ्ज़ इंसाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज शामिल करने की सिफारिश की गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की कौमी असम्बली के अहम इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा ऐवान में दाखिल हुए। लीगी अरकान असम्बली का डेस्क बजाकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अरकान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो भी दोनों रहनुमाओं से मिले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह 27वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुंचे। तमाम कैडेट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स बाहिफाजत तौर पर उनको वहाँ से निकाला गया। मैं इसके ऊपर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म का वाना कैडेट कॉलेज हमले के बाद असातिज़ा और तलबा को बाहिफाजत निकालने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज के जवानों और अफसरान को कौम की जानिब से मुबारकबाद दी। कहा कि वाना कैडेट कॉलेज हमले ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी। हमला आवरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी का सिला आज दुनिया देख रही है। अफगान तालिबान दहशत गर्दों को लगाम दें, हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद कचहरी में दहशत गर्दी पर भी अफसोस का इजहार। कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का हमला नाकाम। मुल्की बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन पर लम्हा बलम्हा नजर रखी। हिदायत की कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आँच न आने पाए। कॉलेज में घुसने वाले 4 दहशत गर्दों को उनके ही खून में नहला दिया गया। खुदकुश हमला आवर गेट पर जहन्नुम वासिल हुआ। तमाम 650 तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। 10 नवंबर को 5 अफगान खवारिज ने हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया, दीगर ने कॉलेज में घुसने की कोशिश की। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने बताया कि दहशतगर्द ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाना चाहते थे। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। कैडेट्स का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा, पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे।
इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात भी शामिल। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 7 वर्सा के हवाले। 10 शहदा की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। जाए वकुआ से पंजाब फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सानहे के बाद सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करने का फैसला। वकला ने वाक़े के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। PTM रहनुमाओं की जानिब से कौमी तराने की तौहीन। नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन का कौमी तराने के एहतराम में खड़े होने से इनकार। मुहिब्बे वतन हलकों में शदीद गम गुस्सा। कौमी तराने की बेहुरमती पर अवामी और सियासी सतह पर मजम्मत। PTM रहनुमाओं का रवैया कौमी वहदत के खिलाफ करार। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सूबाई और बल्दियाती हुकूमत कराची के टाउन्स को तरक्याती फंड्स नहीं दे रही और ना ही उनको इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में चंद आसिफ ज़दा लोग हैं जो नौजवानों को मायूस कर रहे हैं। जमात इस्लामी को इख्तियार मिला तो पूरे कराची का नक्शा बदल देंगे। पिकनिक पर जाने वाले 3 यूनिवर्सिटी तालिब इल्म हॉक्स बे पर डूब गए। तीनों जांबहक नौजवान मेडिकल फाइनल ईयर के तलबा थे। डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के 150 तलबा बसों में हॉक्स बह गए। समंदर में नहाते हुए 5 तलबा मनोड़ा चले गए। एक लड़का डूबने लगा, दीगर ने बचाने की कोशिश की। इजराइल ने जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी तैयारों ने शुमाल मशरकी गजा में बैतुल्लाहिया पर 3 फ़ज़ाई हमले किए। वस्ती गजा में बोरेज पनागुज़ीन कैंप के मशरिक में तैनात इजरायली फोर्सेज ने फायरिंग की। फौरी तौर पर शहादतों की तस्दीक न हो सकी। शेख रिजवान के इलाके में एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई। 51 लाशें निकाली जा चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर ने अहमद अल-शरा को अपने ब्रांड का परफ्यूम पेश किया। कहा कि ये एक परफ्यूम आपके लिए है और एक आपकी अहलिया के लिए है। ट्रंप ने फौरन सवाल किया कि आपकी कितनी बेगमात हैं, जिस पर शामी सदर ने जवाब दिया कि जी एक ही है। बरतानवी अदालत ने बड़े क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में मुलव्विस चीनी खातून को 11 साल 3 माह कैद की सज़ा सुना दी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक फ्रॉड की तहकीकात के दौरान उन्होंने 61,000 क्रिप्टो कॉइन्स जब्त किए, जिनकी मौजूदा मालियत 6 अरब 70 करोड़ डॉलर है। और मेलबर्न में बैगपाइप बजाने वालों ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। सैकड़ों बैगपाइपर ने मिलकर मशहूर नगमे की धुन पेश की। शुरका ने बैगपाइप के साथ रॉक म्यूजिक का हसीन इम्तजाज पेश किया।